साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अगर जंग छिड़ी तो पहला बम या पहली मिसाइल या पहला हमला कौन करेगा? अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा, ईरान करेगा या निशाना कोई और लगाएगा? मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ वजह है। अभी मैं आपको इसके बारे में वीडियो बताऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका का एक बड़ा हथियार, एक बड़ा नुकसान हॉर्मुज में हो गया। हॉर्मुज में अमेरिका का एक टोही ड्रोन जिसकी कीमत $220 मिलियन है बताई जा रही है, उसको ईरान ने बड़े ही शातिर तरीके से खत्म कर दिया। और खत्म ऐसा कर दिया उसका मलबा भी नहीं ढूंढने से मिला। क्या ईरान के पास वो ताकत अब आ चुकी है? अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। ईरान ने बड़ा खेल कर दिया हॉर्मुज में, उस खेल की विस्तार से बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्या इस पूरे गेम में ईरान सिर्फ मोहरा है? क्या असली निशाना ताइवान तो नहीं है और इसीलिए अमेरिका अब अपने पैर पीछे खींच रहा है? आज बात विस्तार से इन तमाम सारी खबरों पर करेंगे, क्योंकि सेटकॉम और पेंटागन लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक कर रहा है। कल भी एक बैठक हुई है पेंटागन के अधिकारियों के साथ, जिसमें दो ऑप्शंस पर जिक्र किया गया है। उन ऑप्शंस की बात करेंगे और आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं संभावित हमलों को लेकर के। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा यह खबर देखिए। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का MQ-4 ड्रोन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उपयोग करके एक अमेरिकी MQ-C ट्राइटन ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, या आप आसान भाषा में समझिए तो मार गिराया एक तरीके से, जिससे विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। संकटकालीन संकेत मिलने के बाद अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने MQ-4 ड्रोन खो दिया। अमेरिकी सेना के लिए 2019 के बाद से ये इसी क्षेत्र में ड्रोन के नष्ट होने की ये दूसरी घटना है। और उस वक्त भी जब यह घटना, जो कांड ईरान ने अंजाम दिया था, तब भी जंग जैसे हालात बन गए थे और एक बार फिर से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। अच्छा, ये ऐसी घटना है जिसको अमेरिका क्लेम भी नहीं कर सकता और ईरान ने अपना काम भी कर दिया। अभी मैं इस खबर को आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अच्छा, ग्लोबल इनसाइड ने भी इसी खबर की पुष्टि की। देखिए ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर। इन्फॉर्म सोर्सेस, ईरान शट्स डाउन अ US MQ-4 ड्रोन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के MQ-4 ड्रोन, जिसकी कीमत $220 मिलियन है, उसको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना सेटकॉम की तरफ से ना पेंटागन की तरफ से सुई पटक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि यह भारी भरकम बेइज्जती उठाएगा कौन, अपने मत्थे लेगा कौन? आपको याद है अभी बीते दिनों एक बयान आया था कि B-2 बॉम्बर मिस हो गया था, जो उन्होंने बम छोड़ा था, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके खबरें आई थी, दावे किए गए थे कि ईरान उसकी काट बना रहा है। इससे पहले इजराइल ने अमेरिका की एक हथियार से, एक बॉम्ब से हमला किया था लेबनान पर, और वो भी मिस हो गया था। बाद में अमेरिका लेबनान से वो मांग रहा था, तब भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी। अब एक बार फिर से कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का सारा ढकोसला इसी तरीके से। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से ले चलता हूं। यह घटना कब की है और क्या पूरा मामला है, इसको मैं बताता हूं। देखिए 22 फरवरी को ये पूरी की पूरी घटना 22 फरवरी की है और आज 27 फरवरी हो गई, 5 दिन हो गए। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। $220 मिलियन का नुकसान हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ये MQ-4 जो इनका टोही ड्रोन था, ये वहां पर चक्कर काट रहा था और अचानक से उसका कनेक्शन खत्म हुआ और वो वहीं पर बर्बाद हो गया। अब इसमें बताया गया कि जब यह घटना हुई उस वक्त 32,900 फीट की ऊंचाई पर था और अचानक से यह गायब हो गया। उसने इमरजेंसी कोड 7700 इमरजेंसी कोड था जो वो भेजा और फिर रडार से लापता हो गया।
अब इसकी कोई इस मलबे की कोई तस्वीर नहीं है, कोई आधिकारिक सेटकॉम का कोई बयान नहीं है, पेंटागन से कोई ब्रीफिंग नहीं है। अब याद कीजिए 2019 में ऐसी ही घटना एक अंजाम दी गई थी, ईरान ने ही दी थी। 2019 में ईरान ने अमेरिका का RQ-4A ग्लोबल हॉक उसको मार गिराया था और तब युद्ध होते होते रह गया था। और अब यह शक है कि कुछ जो रिपोर्ट्स बता रही कि यह मिसाइल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो सकता है जो ईरान ने अंजाम दिया दोस्तों। तो यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब एक और खबर मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं कि क्या दरअसल चल क्या रहा है। देखिए ये जरा एक खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है असलेम परेरा का, ये ट्वीट जिन्होंने चाइना को लेकर के एक बड़ी खबर दी। चाइना ने ये तस्वीर पहले देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इजराइल का ओएदा एयरबेस है जहां पर अमेरिका के रैप्टर 22 जो विमान है वो खड़े हुए हैं। I-22 विमान जो है वो खड़े हुए हैं और उनकी तस्वीरें बाकायदा चाइनीज कोड के साथ में ईरान से साझा कर। देखिए चाइना मदद कर रहा है लेकिन चाइना अपना इसमें हित भी साध रहा है। अब ये पूरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया, क्या जानकारी दी गई, बहुत अंदर की जानकारी है। बताया गया कि चीन ने इजराइल के ओवदा एयरबेस पर खड़े F-22 रैप्टर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। वो हर विमान को चीनी भाषा में टैग कर, आप तस्वीरें देखिए जरा, उसमें चीनी भाषा में टैग कर रहा कि ये विमान ये विमान ये विमान, यानी कि विमान की पूरी जानकारी के साथ। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि ये वो विमान है जो रडार पर पकड़ में नहीं आती और उनकी इंफॉर्मेशन चाइना ने ईरान के साथ साझा कर दी। और ठीक उसी हफ्ते, जिस हफ्ते ये तस्वीरें जारी की गई, जिस दिन उसी के ठीक आसपास चाइना और ईरान की एक डील हुई CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों। अब आप ये सोचिए, एक तरफ इंफॉर्मेशन चाइना जो है अमेरिका की इंफॉर्मेशन ला करके ईरान को दे रहा, दूसरी तरफ ईरान को यह खतरा महसूस हो रहा है तो वो मिसाइल की डील कर रहा है। देखिए चाइना को भी बिजनेस मिल रहा है, ये गेम है, सारा का सारा गेम है। अभी रशिया का भी गेम आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बेचने की खबर दी, आपको पता है चाइना ने ही खबर दी थी। फिर बहरीन से जो निकलते वक्त अमेरिका के जो युद्धपोत की तस्वीरें थी वो भी सार्वजनिक की, मैंने आपको अपने ही चैनल पर वो भी खबर दिखाई थी। असली बात यह है कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वॉशिंगटन चाहता है कि पहला हमला जो है वो इजराइल करे। इसीलिए इजराइल के आसपास आप देखेंगे कि इजराइल के पास उसका जेराल्ड आर्ट फोर्ट पहुंच चुका है। अभी वो तस्वीरें मैं इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। जेराल्ड आर्ट फोर्ट वहां पहुंच चुका है। अमेरिका की जो एम्बेसी है इजराइल में, उसने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जल्दी से जल्दी इजराइल खाली कर दो, छोड़ करके चले जाओ। अभी वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। यह सब कुछ घेरेबंदी हो रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि हमला इजराइल करे ताकि पहले हमला करने का जो दोष है वो अमेरिका के मत्थे ना पड़े। फिर बाद में, जैसे जून में किया था अमेरिका ने, बाद में साथ में आया था इजराइल के, उसी भूमिका में वो आना चाहता है लेकिन खुद आगे नहीं आ सकता है। अब सवाल देखिए चाइना का, चाइना ये क्यों कर रहा है? अगर आप समझिए कि अगर अमेरिका ईरान पर अपनी ताकत खर्च करेगा और जितनी उसकी मिसाइलों की ताकत, एमुनेशंस की ताकत ईरान पर खर्च होगी, इतने में चाइना को मौका मिलेगा ताइवान पर हमला करने का। क्योंकि अमेरिका जितना कमजोर होगा, चाइना की ताकत, चाइना के ताइवान पर हमला करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यह गेम चल मिडिल ईस्ट में रहा है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बन रही है साउथ एशिया में। यह स्थिति दोस्तों, मतलब इस तरीके की बातें भी लगातार चर्चा में आ रही हैं। अब देखिए यह खबर, देखिए आज ही ये 27 तारीख की खबर है, देखिए जरा। इसमें यह बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑथराइज दैट द डिपार्चर फ्रॉम नॉन इमरजेंसी यूएस गवर्नमेंट पर्सनल्स एंड फैमिली मेंबर्स of US government personnel from mission Israel due to the safety risk। सेफ्टी रिस्क की वजह से इनसे बोला है कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है उनके लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि भाई जो है आप लोग ये छोड़ करके चले जाइए। अच्छा, इसी बीच देखिए
ये तस्वीरें देखिए, ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, वही जिसका टॉयलेट चोक हो गया था। दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत बताया जाता है, सबसे एडवांस युद्धपोत। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है जिसको बर्बाद कर दिया था ईरान ने जून में पिछले साल, उसी हाइफा पोर्ट पर अभी इसकी तैनाती की गई है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल पहुंचा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत, इजराइल के तट के पास पहुंचा है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसकी इजराइल में मौजूदगी ईरान के ऊपर दबाव और युद्ध की स्थिति में समुचित प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। एक और तैयारी अमेरिका ने की है। तैयारी यह चल रही है ब्रिटिश एयरबेस पर। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये ब्रिटिश एयरबेस की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और इसको लेकर के एक जानकारी निकल के सामने, इसमें भी बड़ा गेम है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जरा देखिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, बताया यह गया है कि पिछले 24 घंटों में, दोस्तों पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी नजर पूरी दुनिया में इस पर नहीं, और कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ा गेम कर रहा है अमेरिका। इंग्लैंड का सफोक में मौजूद आरएएफ लेकिन हेल्थ, इसका जो बेस है, वहां पर सिर्फ एक दिन में 37 एडवांस्ड अमेरिकी लड़ाकू विमान उतरे हैं। 37, 24 घंटे के भीतर 37 लड़ाकू विमान आरएएफ लेकिन हेल्थ पर उतरे हैं। और यह अमेरिका का एक तरीके से नियमित तौर पर आप कह लीजिए एकदम पर्सनल आप कह लीजिए, ये इसका एयरबेस है। 24 घंटे में कितने 37 लड़ाकू विमान उतरे। इसमें 12 F-35A लाइटनिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 14 F-15E स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा F-22 रैप्टर। कोल्ड वॉर के बाद किसी भी यूरोपीय देश में, इस ट्वीट में दावा किया गया है, कोल्ड वॉर के बाद किसी भी यूरोपीय कंट्री में सबसे बड़ी एक दिन के भीतर फाइटर मूवमेंट है ये। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब जिनेवा में एक दूसरे राउंड की भी बातचीत, तीसरे राउंड की बातचीत भी कोई नतीजा नहीं रहा, चौथे के लिए प्रयास चल रहे, ये उस वक्त हुआ। और वॉशिंगटन ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। आप समझिए खेल क्या है। लेकिन हेल्थ, क्या ये एक मंजिल है? नहीं, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा अमेरिका के लिए एक ऐसा एक तरीके से लोडिंग डॉक कह लीजिए, लोडिंग डॉक है। और यही वो जगह है जहां से 24 फरवरी को F-22 फाइटर जेट उड़ करके इजराइल के ओएदा एयरबेस पहुंचे थे, और जिसकी तस्वीरें चाइना के सैटेलाइट ने खींच करके ईरान को सौंप दी थी। उधर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रैड कूपर और तमाम सारे पेंटागन के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक हुई। ये ट्वीट देखिए, एनएस स्ट्राइक का ये ट्वीट है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल इसमें क्या बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड सेटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार को, यानी कि बीते दिन, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों पर ब्रीफिंग दी। इस बैठक में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद थे। यह जानकारी जो आई है, ये एबीसी न्यूज ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से साझा की। इसमें 2 विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला विकल्प सीमित हमले, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और परमाणु ठिकाने तेहरान पर ताकि दबाव बनाया सके। और दूसरा विकल्प दिया विस्तृत और लंबा ऑपरेशन, जिसमें इजराइल की संभावित भागीदारी और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान, बढ़ते टकराव और यहां तक कि शासन परिवर्तन का जोखिम। ये तमाम सारे इन मुद्दों पर ब्रीफिंग दी गई है, यानी कि जंग की तैयारी एक तरीके से उधर भी चल रही है। लेकिन इस बीच रशिया ने एक बड़ा गेम किया। रशिया ने पूरा का पूरा जो अमेरिका का ईरान पर हमला करने का जो खाका था, वो पूरा पता नहीं कहां से इंटेल उसने गैदर की और वो ईरान को सौंप दी कि भाई साहब ये देखिए, इस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे आप पर हमला करने का ये पूरा अमेरिका का प्लान है, इसको समझ लो। वो इंटेल गैदर करके रशिया ने ईरान को सौंप दी। जरा इस खबर को देखिए। रशिया लीक्ड अमेरिकाज वार प्लान टू ईरान, देन सोल्ड ईरान टू वेपन टू सर्वाइव इट। बड़ा गेम देखिए। पहले क्या किया रशिया ने, वो गेम किया, अमेरिका से
ईरान पर हमले का जो खाका था वो उसको दिखाया, फिर उसके बाद अपनी डील कर ली ईरान के साथ। यानी कि गिव एंड टेक का मामला चल रहा, कोई किसी पर एहसान नहीं करता। पहले देखिए, पहले रशिया ने ईरान को अमेरिका के संभावित हमले का जो खाका था, जो पूरा मैप था, वो ईरान को सौंपा। फिर ईरान से कहा मेरे साथ डील करो। ये पूरा ट्वीट देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं, इसमें क्या बताया गया। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ट्वीट जरा पढ़िए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया, द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द पॉलिटिको रिपोर्ट दैट ऑन February 20 रशियन इंटेलिजेंस डिलीवर्ड अ फुल्ली डेवलप्ड यूएस स्ट्राइक प्लान टू तेहरान। पॉलिटिको, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कहती है 20 फरवरी को कि रशिया ने इंटेलिजेंस गैदर करके ईरान को वो प्लान सौंप दिया अमेरिका का, जो उसने हमला करने के लिए बना रखा था, जिसमें टारगेट मैट्रिक्स, लॉन्च प्लेटफॉर्म, टाइमिंग सीक्वेंस, एंटायर कैंपेन आर्किटेक्चर हैंडेड टू द IRGC विद जेनेवा व्हाइल जेनेवा टॉक्स वर स्टिल बीइंग शेड्यूल्ड। 20 तारीख को यह हुआ जब जेनेवा में बातचीत शेड्यूल्ड थी, उस वक्त यह सब कुछ खाका सौंप दिया ईरान को। टाइमिंग क्या होगी, कहां कहां हमला होगा, किस किस जगहों पर होगा, कहां कहां से होगा, कौन कौन हथियार शामिल होंगे, सब कुछ पूरा खाका सौंप दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए दिसंबर 2025, ये देखिए 6 वीक्स अर्लियर, इससे ठीक 6 हफ्ते पहले दिसंबर 2025 में रशिया क्वाइटली साइंड 500 मिलियन आर्म डील विद ईरान। इससे 6 हफ्ते पहले उसने देखिए क्या किया था, $500 मिलियन की जो डील है वो उसने साइन की थी। तो सारा का सारा गेम इस तरीके से दोस्तों चल रहा है। अब चलते चलते एक तस्वीर और दिखा ले रहा हूं, ये देखिए अमेरिकियों का किस तरीके से क्या हाल है। तालिबान के सामने बैठे हुए हैं, आप देखिएगा, एक तरफ जो सिर पर कुछ डाल के बैठी हुई ये अमेरिकी महिला है, दूसरी तरफ अमेरिका अधिकारी हैं। अमेरिका का झंडा नहीं है, सिर्फ तालिबान का वो झंडा, एक तरीके से आप कह लीजिए कलमा लिखा हुआ। ये दरअसल गए हैं इस मुलाकात को, किसी का पता नहीं, ये गए हैं तालिबान के भीतर अमेरिका के जो लोग बंदी हैं उनको छुड़वाने की मांग करने को लेकर। ये ट्विटर हैंडल है, इसने इसकी जानकारी दी, बताया कि अमेरिका अपने कैदी को छुड़ाने के लिए काबुल आया। कमरे में कोई अमेरिकी झंडा नहीं है, केवल कलमा लिखा हुआ इस्लामी झंडा है। अमेरिकी महिला ने अपना सर ढका है और सभी भीगी बिल्ली की तरह खामोश बैठे हैं। ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं, ये बात इसमें कही गई। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।